मटमैले हो तो गए हैं, परंतु उस उदासीन काल में भी वे गाते हैं। उनके राग में करुण नहीं कोमलता है, उद्वेग नहीं अशांति है। लेखक ने प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को मनोभाव। अगला प्रश्नोत्तर है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो लात खेलते पढ़ते रहने के कारण मित्र संबंध था। दोस्त, हम आपको सहेली में लिखा गया, दोस्त सहेली मित्रवत संबंध था। उसमें पारिवारिक संबंधों का कोई बंधन नहीं, मित्र की तरह खुलापन था। वे एक दूसरे से स्वच्छंद होकर बातें करते थे, उनके व्यवहार में भी स्वच्छंदता थी। मतलब होता है ना कि दूर के रिश्तेदार थे, पर एक दोस्त की तरह दोनों के बीच में जो लेखक हैं और मालती है, उन दोनों आदमियों के बीच में जो था व्यवहार था। दोनों आदमी कोई भी बात को नहीं छुपाते थे, क्लियर एक दूसरे से क्या करते थे, कह देते थे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट 3 नंबर है। लेखक को मालती के आंगन में दोपहर में भी शाम की छाया जैसी उदासीन क्यों दिखाई पड़ी। तो इसका जो जवाब है मेरे प्यारे बच्चों कि मालती अपने क्वार्टर में अकेली थी। मतलब कहें कि अपने क्वार्टर में क्या थी, अकेले थी। जो घर होता है, क्वार्टर होता है, उसमें अकेले थी। साथ ही संवेदन शून्य वातावरण में रहते रहते संवेदन शून्य हो चुकी थी। मतलब शांत वातावरण में एकांत में रहते रहते, अकेले रहते रहते वो भी क्या हो गई थी, एकदम शून्य हो गई थी। उसको भी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इस तरह का व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति एकांत में रह गए, उनको मतलब दुनिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। उसके बाद डिस्पेंसरी में दिन गुजारी लेते थे। निरस उदास सुना जीवन जीने के कारण मालती का जीवन यत्र वत्र हो चुका था। उसके चरित्र के प्रभाव के कारण उसके आंगन में भी उदासी छाया थी। चारों ओर ऐसा नीरव सन्नाटा छाया हुआ था कि दोपहर में दोपहर में लेखक को लगा यहां शाम की छाया मंडराने लगी। मतलब लेखक जब दोपहर में वहां गए तो उनको लगा कि यहां शाम की छाया जो है मंडराने लगी, पूरा शांत वातावरण। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि महेश्वर के चरित्र का वर्णन करें। तो महेश्वर के चरित्र, महेश्वर रोज कहानी की नायिका मालती का पति है। महेश्वर कौन है? तो महेश्वर जो है रोज कहानी की नायिका कौन थी? मालती। मालती का कौन था? ये पति था। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अतः उसे रोज कहानी का नायक कहने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब अगर नायिका अगर मालती को बोलते हैं तो उसके पति को नायक करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह पेशे से क्या था? डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। दिन रात रोगियों के बीच रहते रहते वह संवेदन शून्य हो गया था। उसे हंसने रोने में कोई अंतर नहीं था कि वो रो रहा है कि हंस रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अपना काम को अगर कर रहे हैं और वो दिन रात जो है रोते हंसते, मरीज हैं, जानते ही हैं कि उसमें रोना तो जारी रहता है। तो उस चीज को देखते देखते मतलब एक तरह के क्या है कि वो व्यक्ति स्ट्रिक्ट मजबूत बन गए थे, अंदर से जो था मजबूत हो गए थे। उनको रोना और हंसने से कोई फर्क उतना नहीं पड़ता था। वह पूर्णतः नरिश उदास और यत्रवंत जीवन जीता था। रोगियों को चीख चिल्लाहट मौत का उस पर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता था। गैंग्रीन रोगी का अंग काटना उसके लिए तो बिल्कुल साधारण बात हो गई थी, सामान्य बात हो गई थी। बिल्कुल ही सामान्य बात हो गई थी। गैंग्रीन एक बीमारी था, जिस रोगियों को उसका अंग काटने में, ये बीमारी जब हो जाती थी तो उसका अंग काट के हटाना पड़ता था। तो उसको अंग काटने में उसको बिल्कुल मतलब उसके लिए एक तरह से कहे तो सामान्य बात हो गई थी। उसका जीवन एक खास ढरे पर चलते चलते एकरस बन गया था। इसी ऊब और एकरसता के कारण उसका दाम्पत्य जीवन भी नीरस और यंत्रवत हो गया था। उसके जीवन से हंसी गायब हो गई थी। मतलब इस तरह के जीवन जीते जीते बेचारा का जो था हंसी भी गायब हो गया था। इस प्रकार महेश्वर डॉक्टर का दायित्व जिस तत्पर से निर्वाह करता था, उस तत्परता से दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर पाया। मतलब अब वो बेचारा डॉक्टर था, तो जिस प्रकार से वो डॉक्टर जीवन अपने बेहतर गुजार रहा था,
तो उसका जो कहे कि शादी का जो जीवन था वो बेहतर नहीं हो पाता था। आगे देखिएगा मेरे प्यारे, तो मालती रोज कहानी की नायिका है। वह लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। वह एक बच्चे की माँ और एक डॉक्टर की क्या थी, पत्नी थी। वह बचपन में बरसाती नाले की तरह बड़ी शोक और चंचल थी। उछलना कूदना हंसी मजाक उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। होते हैं कोई कोई, आप देखिएगा लड़के या लड़कियों में भी आप देखिएगा, उछलना, चंचलता, हंसी, खेलना कूदना उसके लिए आम बात होता है और वो करने में उसको बहुत मजा आता है। उसी प्रकार की मालती भी थी। पढ़ाई के नाम पर तो किताब के पन्नों को फाड़ कर फेंक देना, कच्ची अमियां तोड़ना आदि उसके दैनिक कार्य थे। लेखक की बहन होने के बाद भी रिश्तों के बंधन से ऊपर उठकर स्वच्छंद बात और व्यवहार करती थी। मालती की शादी एक डॉक्टर से हो गई। वह बड़ा निरस और यंत्रवत स्वभाव का बन गया। परिणामतः मालती भी प्रेम दुलार के अभाव में पति जैसी बन गई। 2 वर्ष के अंतराल में ही वह एक बच्चे की मां भी बन गई। लेकिन वह बच्चा भी चिड़चिड़े स्वभाव के कारण या तो सोता है या फिर रोता था। या तो वो सोता था नहीं तो रोता था। इस प्रकार मालती सुबह से देर रात तक यंत्रवत घर में काम करती थी रहती थी और एक रस जीवन जीते रहने के कारण उसके जीवन से मतलब क्या है कि एक प्रकार का खुशी जो था वो क्या हो गया था, प्रेम दया ममता कोमलता गायब हो गई थी। वह न तो पुत्र को दुलार प्यार कर पाती थी और न पति के प्यारी बन पाती थी। युवती होने पर बूढ़ी जैसी लगती थी। चेहरे की चमक गायब, बदले में झुर्रियां पसर गई थी। वह मध्यम वर्गीय परिवार में घुट घुट कर जीवन जीने वाली नारी का प्रतीक है। अंदर से वह कुशल गृहिणी मां बहन आदि पूर्ण नारी है, जबकि बाहर से हार मांस की चलती फिरती मशीन। मतलब कहे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है और बेहतरीन भी है। और इस कहानी से एक चीज आप सीखना चाहिए कि जो कहें कि जीवन होता है, शादी भरा जीवन जो होता है, उसमें अगर आपको कहें कि टाइम का अगर अभाव रहता है तो बड़ा दिक्कत आता है। वही हाल जो था मालती का हो गया था। क्योंकि मालती, आपको पहले भी हम इस कहानी में इस क्वेश्चन में ही बताए हैं कि मालती जो थी, मालती का चरित्र चित्रण करें मतलब मालती के बारे में बताए। मालती बड़ा अच्छा स्वभाव की थी। मतलब खिलना कूदना उछलना चंचलता उसके अंदर भरा हुआ था। और मतलब उनके जो भाई थे या बहन लगते थे अज्ञे जी, उनसे भी मतलब एक तरह से कह कि दोस्ती, बड़े होने के बाद भी कह कि एक तरह का दोस्ती यारी मतलब बजा रखी थी। कोई भी बात जो था मुंह पर बोल देती थी। पर बाद में जो स्थिति हुआ मालती को, वो देखने लायक हो गया क्योंकि उसका शादी एक डॉक्टर पति से हो गया था। जो क्या कि पति उनका डॉक्टर थे, उन्हीं से उनका शादी हो गया। फिर जीवन जो था दूसरे रूट में चल रहा था, वो एक अलग ही रूट में आ गया। तो कहानी बहुत ही अच्छी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक प्रकार का आपको बताते हैं गैंग्रीन क्या है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कांटों से चुभने से होने वाली, गैंग्रीन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहाड़ी क्षेत्रों में कांटों के चुभन होने वाली एक बीमारी गैंग्रीन है। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में अगर कांटा चुभ जाए, जिससे एक बीमारी हो जाती थी, जिस बीमारी का नाम था गैंग्रीन। इस बीमारी से कभी कभी हाथ पांव काटने की भी नौबत आ जाती थी। मतलब यह बीमारी ऐसा था कि अगर ज्यादा हो गया, आपको अगर अंतिम स्टेज में पहुंच गए, तो फिर हाथ पैर को भी काट कर हटा देना पड़ता था। इस बीमारी में बड़ा दर्द होता था। मालती की पति महेश्वर इसी बीमारी का इलाज करते करते निरस बन गया था। मतलब यह बीमारी में बहुत ज्यादा दर्द होता था कांटा चुभने के बाद, चुभन होने के बाद। अगला प्रश्न है, मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या व्यंग किया। तो मालती ने सरकारी अस्पताल पर बड़ा तीखर व्यंग किया। रोगियों का सही उपचार नहीं किया जाता है, डॉक्टरों का, मतलब मालती ने यह बात बताया कि सरकारी जो कहे कि अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल के बारे में उसका क्या कहना था। तो उसका कहना था कि सरकारी अस्पताल में जो रोगी होते हैं उनका इलाज सही नहीं किया जाता। यह व्यंग मालती का था।
क्या रहती थी, कोई सहानुभूति नहीं रहती थी। रोगी मरे या जिए उसे डॉक्टर को क्या। सरकारी अस्पताल के बारे में वो व्यंग कर रही थी मालती, तो उसमें कहा गया कि रोगी के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं होती थी और उसको वहां पर सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज भी नहीं किए जाते थे। ये मालती का व्यंग था। रोगी मरे या जिए उसे डॉक्टर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था सरकारी अस्पताल में। बहुत हुआ तो रेफर कर दिया गया। मतलब आप देखिएगा अभी ये सामान्य घटना, मतलब सामान्य समस्याएं हैं कि अगर नहीं कुछ हुआ सरकारी अस्पताल में गए, अगर नहीं कुछ हुआ तो रेफर कर दिया, आगे जाइए, जाते रहिए आप। रेफर, बात बात में टांग हाथ काटना ही तो सरकारी अस्पताल की संस्कृति रह गई है। मतलब बात बात में क्या होता था, टांग हाथ को काट दिया जाता था। ये सरकारी अस्पताल का क्या था, सरकारी अस्पताल की संस्कृति हो गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। मालती के इस कथन का क्या तात्पर्य है, इसका क्या कहने का अर्थ क्या है। तो प्रस्तुत कथन के माध्यम से मालती के संवेदनशील स्वभाव का पता चलता है। रोगियों के दर्द पीड़ा से वह भावुक हो जाती थी। भावुकता के कारण उसे नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे वह बेदर्द बन गई। मैं कहती है कि बेदर्द बन जाएंगे, वही बेदर्द बन गई। अब उसे दूसरे की पीड़ा से कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। मतलब डॉक्टर की पत्नी बन गई, पहले जब गई, शादी हुआ पहले गई तो उसको नींद नहीं आता था। इस चीज देखने का आदत नहीं था, देखती गई तो उसको नींद नहीं आ रहा था। बाद में जो है धीरे धीरे सब चीज देखते देखते ना उसको आदत सी बन गई। बेदर्द नहीं कहता कि बेदर्द दुनिया है, वही वाला आदत बन गया। उसके बाद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था किसको क्या पीड़ा, इसका कोई अनुभव उसको नहीं होता था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। रोज कहानी में पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा। रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी, तो गैगरीन। कौन सा कहानी, गैगरीन। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञे का पूरा नाम क्या था। अज्ञे का पूरा नाम था सचितानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञे। आप याद रखेंगे इसको, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अज्ञे अधिक लोकप्रियता किस रूप में है। तो अज्ञे की सबसे अधिक लोकप्रियता जो थी वो थी कवि के रूप में। किसमें, कवि के रूप में। अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे का जन्म जो था 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि शेखर एक जीवनी के लेख का नाम क्या है, तो वो नाम था अज्ञे। क्या था, शेखर ए जीवनी के लेखक का नाम क्या था, तो अज्ञे था। क्या था, अज्ञे था। उसके बाद लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था, तो 4 वर्ष के बाद जो थे लेखक जी मालती से मिलने गए थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट, कि रोज कहानी की नायिका का नाम क्या था, तो मालती। नायक का नाम उसके पति, मालती की पति। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। क्या था, महेश्वर। महेश्वर नहीं, महेश्वर है। उसके बाद महेश्वर क्या करते थे, वो डॉक्टरी करते थे। क्या करते थे, डॉक्टर थे। महेश्वर क्या करते थे, तो डॉक्टर थे। महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे, तो गैग्रीन बीमारी। कौन सा बीमारी, गैग्रीन बीमारी था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, महेश्वर कौन सा फल लाया था, तो महेश्वर जो था आम का फल। कौन सा, आम का। अज्ञे जी किस पत्रिका का संपादन नहीं करते हैं, आजकल। किसका, आजकल। इसको ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी कौन सी रचनाएं, अज्ञे जी की कौन सी रचनाएं नहीं है, तो इसमें आप देखिए कि अज्ञे जी की कौन सी रचनाएं नहीं है, तो बाबरा हेरी तो है, एक बूंद सहसा उलझी, इसमें सेवा सदन नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि मालती के बेटे का नाम क्या था, तो मालती के बेटे का नाम था टीटी। सोचिए कि नाम टीटी का है पड़ गया, तो बेचारा चिड़चिड़ा था इसलिए नाम उसका टीटी पड़ गया। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आता था, तो 2:30 बजे। कितने बजे आता था, 2:30 बजे आता था। मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी, तो 3 बजे में। पति खाता था 2:30 बजे, तो पत्नी खाती थी 3 बजे, क्योंकि वो परंपरा चल रखा है कि पति के खाने के बाद पत्नियां खाएगी। चलकर पहुंचा था, तो लेखक जो था मालती से मिलकर 18 मील चलकर पहुंचा था। उसके बाद है कि रात में मालती कितने बजे सोती थी, तो 11 बजे सो जाती थी। कब सोती थी, 11 बजे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आता था, तो 7 बजे। कितने बजे आता था, 7 बजे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि
आगे का जन्म कहां हुआ था? तो कश्या में हुआ था। कहां हुआ था? कश्या। तो आपका ये 20 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से रिलेटिव जो भी प्रश्न सब्जेक्टिव का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो, जो कि बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम से रिलेटिव हो, सभी प्रश्न हो चुका है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और कहानी में आपको शॉर्ट कहानी के रूप में, रिवीजन के रूप में आपको हम बता दिए हैं। आप इसको पढ़ेंगे, ये कहानी से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है लगभग क्वेश्चन पूछेगा इसी ऑब्जेक्टिव से, आपको साथ साथ में सब्जेक्टिव भी उठाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम लोग प्यारे बच्चों